भारत रफ्तार न्यूज से मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर में चुनाव बहिष्कार के लगे बैनर। बुलंदशहर के गांव बहलिमपुरा में गांव वासियों की नाराजगी साफ नजर आई। हाथों में चुनाव बहिष्कार के बैनर लेकर गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए। बताया कि गांव से 500 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास है, जिसमें घुटनों पानी भरा रहता है। ग्राम प्रधान से अनेकों बार शिकायत के बाद भी वो रास्ता नहीं बना। ग्राम वासियों का कहना है कि गांव से 500 मीटर की दूरी पर शहर है। सुबह सुबह बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं बीमार होती हैं, वो भी इसी रास्ते से जाती हैं, मगर गांव का रास्ता अभी तक भी नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ से गांव का रास्ता शहर जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें हाईवे भी है, जिसमें स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, यानी कि गांव का रास्ता नहीं बनवाया तो हम वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन गांव-गांव जाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और गांव बहलिमपुरा के लोग चुनाव बहिष्कार के लिए अड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर राजनीति गलियों में तेज हो चुकी है प्रक्रिया। इसी संबंध में यहाँ पर बुलंदशहर प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव डोर टू डोर जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं वोट के लिए। तो अगर हम आज बात करेंगे बुलंदशहर के गांव बहलिमपुरा की, यहाँ पर इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार का वोट लगाया है और काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामवासी मौजूद हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम जब तक वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे गांव का रास्ता बिल्कुल बेकार है, गांव की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, गांव में विकास नहीं कराया। क्या कुछ लेकर मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा, एक बार दिखाएं, यहाँ बैनर पर दिखाएं कि किस तरह लिख रखा है इन्होंने, चुनाव बहिष्कार, ग्राम बहलिमपुरा के रेलवे पुल वाला रास्ता नहीं तो वोट नहीं, निवेदक समस्त ग्रामवासी, ग्राम बहलिमपुरा बुलंदशहर। चलिए जानेंगे आखिर क्या क्या विकास कार्यों को लेकर ये लोग बहिष्कार का चुनाव कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर से लूँगा, मेरे साथ ये मौजूद है, एक चचा हैं, पहले बुजुर्ग आदमी। चचा क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह। ये चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हो? रेलवे लाइन के नीचे किसी आदमी को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रेलवे लाइन पार करके जाते हैं तो रेलवे वाले उसका चालान कर देते हैं, इसलिए और कोई रास्ता है नहीं। तो गांव के लिए शहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है? शहर जाने के लिए है, लेकिन 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो वहाँ से शहर कितना पड़ता है? यहाँ से केवल 500 मीटर। तो रेलवे वाले चालान क्यों करते हैं? क्योंकि रेलवे लाइन क्रॉसिंग की जाती है। अच्छा, तो उसमें तो आपकी जान को भी खतरा है। हर तरीके से जान को खतरा है। नीचे पानी भरा हुआ है, नाला नहीं बना पा रहे हैं, रास्ता बंद है, पानी भरा पड़ा है। तो ये मौजूदा ग्राम प्रधान से शिकायत करी? ग्राम प्रधान से भी किए, लेकिन ग्राम प्रधान भी कुछ ना सुन रहे। विधायकों को भी नहीं सुन रहे। विधायकों से भी किया है, और वो भोला जी सांसद हैं। तुम्हारे गांव के तो यहाँ भाजपा के सियाना विधायक भी हैं, क्या उनसे शिकायत करी? सियाना विधायक को का कुछ दिखे ना, यहाँ का रास्ता वो ना निकले, लेकिन वो भी यहीं के रहने वाले, उसने भी कोई गौर ना किया। चले, मेरे साथ एक और मौजूद है, क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह। क्या चुनाव बहिष्कार किस लिए कर रहे हो? सर परेशान है। अब देखो टांग में चोट लगी हुई है, किधर से जाएं? ऑटो वाला आता है तो 200-250 रुपये मांगता है और 5 मिनट का रास्ता है शहर जाने के लिए। चलिए, मेरे साथ और भी मौजूद है यहाँ पर। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है, बहलिमपुरा निवासी हूँ। ये ऐसा है, यहाँ पुल के नीचे पानी भरा हुआ है, 500 मीटर का रास्ता है, इसके लिए 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, पुल के नीचे से नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते। साइकिल अगर रेलवे से क्रॉसिंग करते हैं तो रेलवे वालों का, बच्चों का भी खतरा है, ट्रेन आ जाए, और होता है, एक्सीडेंट हो रखे हैं, अभी भी हुआ है पीछे 7:45 बजे। अभी रास्ता बन जाएगा, तो ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, बच्चे स्कूल सही से जाएंगे। माताएं बहनों को डिलीवरी के टाइम पे भी परेशानियां होती हैं, गाड़ी के बड़ा लंबा पड़ता है, उसको जा नहीं पाते। इधर से अगर छोटा रास्ता हो जाता है 500 मीटर की दूरी पे, तो उनको भी बड़ी सुविधाएँ मिलेंगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है यहाँ के बहलिमपुरा वासियों को। इसलिए हम यही चाहते हैं, केवल यही निवेदन है हमारा कि भाई हमारे गाँव का ये रास्ता खुल जाए। आप क्या चाह रहे हो चुनाव बहिष्कार को लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। हम तो यही चाह रहे हैं कि कई बार शिकायत कर चुके हैं इस रास्ते के बारे में, ना तो ग्राम प्रधान सुनते, ना विधायक सुनते, और ना ही ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत को भी कई बार पत्र दे चुके हैं, लेकिन वो ये कह के टाल देते हैं कि हमारे इस तरह का मामला नहीं है, ये रेलवे के इस तरह का मामला है, हमें तो बस रास्ता चाहिए। आपको क्या लगता है कि चुनाव बहिष्कार से इस समस्या का समाधान हो सकता है? समाधान नहीं हो सकता, लेकिन हमारे इस रास्ते पर नजर तो पड़ेगी प्रशासनिक अधिकारियों। अब आप वोट बिल्कुल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक रास्ता नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक जगह और मौजूद है, चाचा क्या कहेंगे आप? इसे जो भाई साहब ने बोला वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा भी कहना का ये वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, जो बहिष्कार कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? ये
काफ़ी समय से यहाँ से रास्ते बहुत परेशानी आया है। हमारे बच्चों को कई कई किलोमीटर घूमने जाना पड़ता है। अगर ये हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम पूरे गांव वोट नहीं करेंगे। चलिए, मेरे साथ यहाँ और महिला भी हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। अच्छा, यहाँ पे जो बहिष्कार कर रही हो किस लिए कर रही हो? भैया रास्ता बनवाने के लिए। रास्ता बनवाने के लिए कर रही हैं? अच्छा, रास्ते बनवाने के लिए कर रही है। चलिए, एक और युवा है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम रितिन है। मैं आप सही तरीके से बताऊं, मैं सुबह 6 बजे ट्यूशन के लिए जाता हूं। अभी भी जाकर देख सकते हो रेक खड़ी हुई है, तो हमें पुल के नीचे कर रेल की पटरी के नीचे का ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है। और आप जाके एक बार निरीक्षण करें रास्ते का, एक बार पुल के नीचे कर उसमें देखना, कम से कम इतना पानी भरा हुआ है उसमें। मैं आपको सही बताऊं, हमें कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है सुबह उठकर ट्यूशन जाना, नहा धो करके जाना। और जी हमारे लिए रास्ता नहीं है। अब आप ही बताइए कितना रास्ता है ये। हमें कम से कम 3-4 किलोमीटर के रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्यूशन है सुबह 6 बजे। तो अब हम इस तरफ से जाएंगे तो 5 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा। अब 5 किलोमीटर में फ़ायदा या फिर 10 मिनट में फ़ायदा, 10 मिनट में हम ट्यूशन चले जाएंगे अपने। और हमारा DAV PG कॉलेज है, उसके लिए भी हमें क्या नाम है रेल की पटरी के ऊपर से ही जाना पड़ता है। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है इसी में बहलमपुरा में। हमारे क्या नाम है प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी के भैया जिला पंचायत भी रह चुके हैं, जिला पंचायत के बाद में, और वो विधायक भी रह चुके हैं पूर्व, और जो कि दोबारा से भाजपा से टिकट लड़ रहे हैं अब दोबारा से। तो हमारी यही मांग है, बस सिर्फ हमारा रास्ता बनवाएं और दूसरा क्या नाम है और नाले का भी थोड़ा सा देख लें। जैसा कि यहाँ गांव बहलमपुरा वाले निवासियों ने बताया कि यहाँ पर जो गांव से चंद 500 मीटर की दूरी पर एक रास्ता है जिसके ऊपर रेलवे क्रॉसिंग है। अगर हम रेलवे क्रॉसिंग में बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो जान माल का खतरा, और गाँव के लिए दिक्कत भी होती है। यहाँ से महज शहर की दूरी 500 मीटर की है। अब स्कूली बच्चों ने बताया तो ट्यूशन पढ़ने हो या हो, गांव का माहौल है, सभी पर बड़े वाहन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल या पैदल से यहाँ ये जो सफ़र की दूरी तय करते हैं 5 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन जाने, स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर यहाँ ग्रामवासी यहाँ जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गाँव वालों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान से अनेकों बार शिकायत करी, और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि इस गाँव के मौजूदा सियाना विधायक भी हैं जिनकी सरकार भी है, उसके शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर ये गांव का छोटा सा रास्ता नहीं बन पाया, जिसके चलते मजबूरन ग्रामवासियों ने यहाँ पर चुनाव बहिष्कार का बीड़ा उठाया। मैं अपने सहयोगी मौसम अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़। सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।